नमस्ते फ्रेंड। पिछले कई दिनों से एक ऐसा राममय माहौल हो रखा है जहाँ पे आपको हर वक्त सिर्फ राम धुन सुनाई देता है। और मेरे लिए तो खास इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं अयोध्या नगरी से ही आती हूँ। इसलिए मेरे ये दिन बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक भी होने वाला है। और ये क्षण मेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक बच्चे के लिए एक माँ का होना ज़रूरी है। तो समझ लीजिए ये जो पल है मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है। शायद आगे जीवन में ये पल मुझे कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन का ये एक पल मुझे जो मिला है बहुत ही महत्वपूर्ण, और पता नहीं मेरे किस कर्मों का ये फल है जो मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि श्री राम जन्मभूमि में हमारे जो हैं छोटे राम जी पधार रहे हैं, मतलब कि राम लला जिन्हें हम कहते हैं। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं और हम लोग ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी चीज़ होती है और मैं ज़रूर से ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करती ही करती हूँ, और अपने बच्चों को भी लेके जाती हूँ, जो कि मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ कि मैं हर कोई भी चीज़ अगर धर्म से जुड़ी होती है या संस्कृति से जुड़ी होती है उसमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर करती हूँ। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अभी रामलला के उपलक्ष्य में आने की खुशी में कुछ ना कुछ प्रोग्राम आए दिन हो रहे हैं। कुछ झांकियाँ निकाली जा रही हैं, कुछ रैली निकाली जा रही है जिसमें घर घर से राम की व्यवस्था थी, और हमने भी खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया। मैं पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। और अभी जैसे कि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 22 तारीख है, 22 जनवरी। ये पल मतलब पन्नों में छप गया, इतिहास में छप गया ये पल। और इसी पल को इंतज़ार करते करते आज कैसों साल बीत गए हैं, और हमने भी बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत तकलीफ़ों में लोगों को जीते हुए देखा है कि आज भी लोग उस पल को याद करते हैं तो आंखों से आंसू आए बिना छूटते नहीं। तो समझ लीजिए ये खुशी का वो पल है जिसको हम लोगों ने खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ढोल ताशे नगाड़े सब बज रहे हैं और सब लोग अपनी मस्ती में राम की धुन में इतना जोश में है कि किसी को कुछ भी सुध नहीं है कि वो कहा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी नहीं। सारा सारा दिन हम लोग सिर्फ इसी तरह से एक दूसरे के साथ राममय हुए हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद कोई चीज़ अगर होती है और कई सालों की तपस्या के बाद आज ये चीज़ साकार होने जा रही है तो खुशी तो 2 गुनी नहीं 10 गुनी है लोगों के अंदर। बच्चे भी पूरी तरह से उत्साहित हैं और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए ट्रेंडिंग में कैसे गाने चलते हैं और अब देखिए ट्रेंड में क्या आ गया है। इसी को कहते हैं कि राम राज्य आ गया है। देखिए राम की धुन में लोग इतने मस्त हैं, सच में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ आज दिवाली भी सेलिब्रेट की जा रही है, और शायद पूरे देश भर में सेलिब्रेट की जा रही है। जितने लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उन्हें सबको पता होगा कि किस तरीके से कितने तपस्या के बाद सारी चीज़ें सामने आई हैं। और ये देखिए वो पल आ चुका है, और मैं सच में बहुत ही भाव विभोर हूँ इस पल को देख करके। मैं आपको बयान नहीं कर सकती। सच में मेरे हाथ पैर पूरे समझ लीजिए एक अलग ही एनर्जी हो रही थी उस समय। पूरे हाथ पैर के रोए मेरे खड़े हो गए थे, आंखों से आंसू अचानक से आने लग गए। क्योंकि सच में अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचिए और वो अचानक से, जैसे कि अचानक से चीज़ें हुई हैं, मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सारी चीज़ें होंगी, फिर भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और ये क्यों संभव है सबको पता है, किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई जानता है इस चीज़ को कि कितना लोगों ने इसका विरोध किया, मगर फिर भी कहते हैं ना, जब आप जैसा इच्छा रखिए, जैसा आप भाव रखिए, चीज़ें आपके सामने आती ही आती हैं। तो हम लोग के मन में जो भाव थे, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, मन में जो इच्छा थी, वो आज इच्छा पूरी हुई है। किसकी वजह से हुई है ये भी आपको पता है। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामलला के आने पर अयोध्या ज़रूर आइएगा, दर्शन ज़रूर करिएगा। सच में मन बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है, और बहुत ही जल्दी मैं अयोध्या के लिए जाने वाली हूँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरा वैसे तो घर अयोध्या में ही है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, पर वो सारी चीज़ें कभी और शेयर करूँगी। आज सिर्फ समझ लीजिए ये खुशी का दिन है, और इसे अपने रामलला के दर्शन में ही बिताने दीजिए। तो चलिए अभी आप भी सेलिब्रेट करिए और मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ इस अच्छे से त्यौहार को, क्योंकि शाम को हमें दीपक भी जलानी है, दियाली भी जलानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने मंदिरों
बगल में मंदिर है, कई मंदिर है, 1-2 मंदिर आसपास ही हैं, वहाँ पे जा कर के इस तरीके से दीपक लगाए गए जिसे जय श्री राम की लिखे गए थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, आप देखते तो कहते कि हाँ ऐसा लोग करते हैं, और देखने में सच में ऐसा लग रहा था कि आज दिवाली है। तो ये ऐसा होगा, अब अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होगा कि हम लोग दिवाली अब 2 बार सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए, अगर ऐसा है, अगर आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं तो ज़रूर इसको कमेंट करके बताइएगा। और बच्चे भी पूरी उत्साहित हैं इन सब चीज़ों को देख करके। देखिए मेरा छोटू तो इतना उत्साहित है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा। खैर बहुत अच्छा लगता है अगर बच्चे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तो अभी दीपक जलाने का समय आ गया है, तो घर में भी मैं दीपक जला ले रही हूँ। मंदिर में मैं जलाते हुए आई थी क्योंकि मैं बाहर गई थी किसी काम से, तो वहाँ भी जलाते हुए आई थी, और घर में भी दीपक जलाने थे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 5 दीपक जलाने हैं, तो 5 दीपक हमने रख रखे हैं। 5 दीपक सिर्फ हम इस तरह से नाम के लिए ले रहे हैं, पूरा घर हम जो है पूरा घर सजाएंगे दीपावली जैसे होती है उस तरह से हम सेलिब्रेट किए हैं और इसी तरह से करते हैं। और सच में हर बार मैं इसी तरह से करने वाली हूँ। आज से नहीं, अब आज से समझ लीजिए ये लगन शुरू हो गई है। जब भी 22 जनवरी आएगी उसमें हम लोग इस तरह से दीपावली को सेलिब्रेट करेंगे, और सच में बहुत ही आनंद आता है इस तरीके से अगर कोई चीज़ें सफल होती हैं, संपूर्ण होती है, और पूरा विधि विधान मतलब विधिवत रूप से की गई हैं। ऐसा नहीं है किसी को चोट पहुँचा के कोई चीज़ की गई है। तो इस तरीके से हमने अपनी दीपावली को फिर से सेलिब्रेट किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी सेलिब्रेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा अनुभव हो रहा है, सब कुछ शेयर करिएगा। सच में अच्छा लगेगा अगर आप ये चीज़ें हमसे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार प्यार से बोलिए जय श्री राम, जय सिया राम। तो आपको वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो व्लॉग मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया है क्योंकि कई दिनों से मैं सिर्फ इधर उधर में हूँ, इसलिए प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। पर जो भी है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत मतलब अंदर से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैं फटाफट ये वीडियो मैंने बनाया है। और जो भी चीज़ें मैं डाल पाई हूँ मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, मगर कहते हैं ना कि आज देखिए मौसम भी कितना अच्छा हो गया। सूर्य भगवान भी सामने सुबह प्रकट हो गए थे सुबह ही, क्योंकि उन्हें भी रामचंद्र जी के दर्शन करने थे। तो एक अच्छा माहौल हो गया था, एक अच्छा समय हो गया था। तो इस तरीके से हमने अपना जो है 22 जनवरी को सेलिब्रेट किया है, जो कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो जल्दी जल्दी अयोध्या जाइए और श्री राम के दर्शन करिए और सरयू में स्नान करिए, और फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ गए और किस तरीके से दर्शन किया, और हमारे रामलला आपको कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।